पिछली पार्ट में हमने देखा कि एग्रीगोर को 3 मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े मिल चुके हैं, बस बाकी रह गया अब एक मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े को क्या एग्रीगोर ले पाएगा? बेंटी नेशन और उसकी टीम क्या रोक पाएंगे? इसके आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें देखा जाती है बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि एग्रीगोर को अब कैसे रोके। 3 मैप ऑफ इंफिनिटी टुकड़े एग्रीगोर को मिल चुका है, बस बाकी रह गया अब एक, उसको भी रोक नहीं पाए तो हम ये मुसीबत और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। तभी बेंटी नेशन के ऑमनिट्रिक्स में एक होलोग्राम आता है जिसमें एजमत सभी को कहता है कि 3 मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े तुमने रोक नहीं पाए, बस बाकी रह गया एक, अब इसको भी नहीं रोका तो यूनिवर्स को दबा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा रहा हूँ, उसको हिफाजत करना और उसे एग्रीगोर लेने से रोकना। एजमत उन सभी को उस आखिरी टुकड़ा जो मैप ऑफ इंफिनिटी के आखिरी टुकड़ा था उस जगह पर पहुंचा देते हैं। उन सभी लोग अपनी शिप में होते हैं, देखते हैं कि उस जगह बहुत बड़ी सी थी, एक बॉक्स के आकार के जैसा। वहाँ पर एक चीज आ रहा था, वो था एग्रीगोर। एग्रीगोर भी वही जगह पर पहुंचता है जहाँ मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े के आखिरी हिस्सा था। वहाँ पर पहुंचने के बाद देखता है कि उसकी गार्ड्स उस एग्रीगोर को रोक रहे थे। तभी एग्रीगोर 3 मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े दिखाता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। एग्रीगोर उस जगह पर घुस जाता है। बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन भी उसी दरवाजे के तरफ बढ़ते हुए एग्रीगोर के पीछे करता है, लेकिन एग्रीगोर को पीछे करते करते उसका एरोप्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि उस जगह पूरी तरीके से सफेद था। वहाँ पर उस जगह पर पूरी तरीके से भूल-भुलैया था, यानी कि एक दरवाजे से निकल रहा तो दूसरी दरवाजे भी वही था, यानी कि वो एक घूम रहा था, यानी कि ये सभी लोग एक भूल-भुलैया की तरह हो रहा था। उन सभी लोग जैसे तैसे करके भी उस भूल-भुलैया से निकल रहे थे। बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन का वहाँ पर उसकी रखवाला करने से भी फाइट होती है। उन सभी लोगों को फाइट करते हुए बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन सबको हराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन सभी लोग लास्ट में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी उन सभी लोगों का वेट कर रहा था और वो भी ये भी बताते हैं कि हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स यहाँ पर इस आखिरी टुकड़े को हिफाजत करने के लिए रखा है, तो हम अब जीत गए। एग्रीगोर के खिलाफ जो भी उड़ते हैं इसलिए मैं उसको सौंप रहा हूँ और बेंटी नेशन को आखिरी टुकड़ा दे देता है और ये भी कहता है कि अब ये टुकड़े लेके यहाँ से चले जाना। बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन उस बुढ़े के आदमी की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो जगह जो आखिरी टुकड़े नहीं था तो अब वो जगह टूट रही थी। तभी वहाँ पर एग्रीगोर भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि उस बुढ़े को आखिरी टुकड़ा कहाँ पर है और वो बुढ़े उसको कुछ नहीं बताता। एग्रीगोर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसे मारने लगता है, लेकिन वो बुढ़ा कुछ नहीं बताता। बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन अपने शिप पर जा रहे होते हैं। तभी बेंटी नेशन वहाँ पर खड़ा हो जाता है, कहता है कि उस आदमी को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उसे लेके जा रहा हूँ। कैबिन, तुम शिप पर पहुँचाना, हमें लेने आना। और गोइन और बेंटी नेशन उस आदमी को बचाने के लिए फिर से बैक मूव कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एग्रीगोर भी उसको पूछ रहा था कि आखिरी टुकड़ा कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर बेंटी नेशन भी पहुंच जाता है, कहता है आखिरी टुकड़े चाहिए तो मुझसे आके ले लेना। तब यहाँ पर एग्रीगोर और बेंटी नेशन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बेंटी नेशन अल्टीमेट कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होके भी एग्रीगोर को जीत नहीं पाता। एग्रीगोर उस लास्ट आखिरी टुकड़े को भी यहाँ पर हासिल कर लेता है जैसे तैसे और वहाँ से गायब हो जाता है। बेंटी नेशन उस आदमी को अपने शिप पर लेकर आ जाती है और उस आदमी बेंटी नेशन को कहता है कि तुम्हें जैसे करके भी उस टुकड़े को हासिल करने चाहिए था, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो बुढ़ा आदमी ये भी कहता है कि मैं इसीलिए अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं आखिरी टुकड़े की हिफाजत कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास आखिरी टुकड़ा नहीं है तो मैं अभी मरने वाला हूँ। और वहाँ से गायब हो जाता है। एग्रीगोर को फाइनली चारों मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े मिल चुका है, तो अब आगे की स्टोरी क्या होगा? क्या एग्रीगोर को मैप ऑफ इंफिनिटी टुकड़े को मिलने के बाद भी क्या करेगा वो? बेंटी नेशन अब क्या करेंगे इसके बाद? तो इसके बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है। बेंटी नेशन, गोइन और कैबिन को एजमत कुछ बातें बता रहे थे कि तुम सभी लोग ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े मिल चुका है एग्रीगोर को, तो अब वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये भी बात रिवील होती है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन क्या है और फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक की अब तक की बातें क्या क्या हो रही थी। एजमत सभी लोगों को बता देते कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे सेलेस्टियल चैंपियंस रहते हैं। इसकी आगे की कहानी की स्पॉइलर मैं नहीं करूंगा, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एजमत उन सभी लोगों को कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए अब यूनिवर्स खतरे में है। एग्रीगोर को वो चीज मिल चुका है जो उसे पाना चाहिए था और वो यूनिवर्स को अब कंट्रोल भी कर सकता है। तब यहाँ पर बेंटी नेशन सभी को बात काटते हुए कहता है मेरे पास एक ऐसा एलियन है जो फोर्ज ऑफ क्रिएशन को ढूंढ सकता है और अल्टीमेट एग्रीगोर को भी रोक सकता है। बेंटी नेशन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म भी होता है। बेंटी नेशन को अब सेरेना अल्बेरिकस की परमिशन लेना होगा कि एलियन एक्स की पावर यूज करने के लिए। सो अब बेंटी नेशन उसको मनाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सेलिया अल्बेरिकस एक बहस में फंस जाते हैं
तो बेंटिनेशन उसको मना नहीं पाता, इसलिए वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आते और बेंटिनेशन वहाँ से आजाद कर लेते हैं और अपनी नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स सभी लोगों को बताते हैं कि मैं फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक तुम लोगों को पहुंचा सकता हूं। यहाँ पर यह भी बात रिवील होती कि फॉर्ज ऑफ क्रिएशन को प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही छुपाया था। सो बेन टेनिसन और ग्वेन और केविन को फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंचाने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स निकल पड़ते हैं और रास्ते में प्रोफेसर पैराडॉक्स सभी लोगों को कहते हैं कि ये एक टाइम ट्रैवलिंग है, सो तुम लोग इस सफेद लाइन को कभी भी टच मत करना, इसके परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है और इसीलिए सफेद लाइन को टच मत करना। तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स यहाँ पर गायब हो जाते हैं। जाते जाते ये भी कहते हैं कि फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक तुम लोगों को मैं पहुंचा रहा हूँ, यहाँ से सीधे जाना, और वहाँ से गायब हो जाते हैं। बेन टेनिसन, ग्वेन और केविन जा रहे होते तभी वहाँ पर शिप में कुछ अटैक हो जाती है, जिससे उन सभी लोग बच तो करते हैं लेकिन एरोप्लेन में कुछ खर हो जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए केविन, ग्वेन और बेन भी बाहर आ जाते हैं। उस सफेद लाइन को बेन टेनिसन किसी जरिए से छू लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खींचते चला जाता है, लेकिन ग्वेन टेनिसन उसको तान के बाहर निकल आती है। लेकिन बेन टेनिसन बताता है कि मैंने कुछ चीज देखा, जिससे उस सफेद लाइन से एक चीज निकलता है, जो होता है एक 10 साल का बच्चा वाला बेन टेनिसन। छोटा वाला बेन टेनिसन को देख के यहाँ पर सभी लोग शौक में भी आ जाते हैं। छोटा वाला बेन टेनिसन सभी को पहचान नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पर कुछ हाथापाई भी हो जाती है। लास्ट में जाकर बेन टेनिसन को पता चली जाता है कि मैं फ्यूचर में आया हूँ और इसीलिए इन सभी लोग मिलकर एरोप्लेन को ठीक करके फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंच जाते हैं। फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे सेलेस्टियल सेपियंस होते हैं जो एलियन एक्स की तरह दिख रही थी। वहाँ पर दूर पर देखते हैं कि एक बेबी एलियन एक्स अभी अभी पैदा हुआ है। 15 साल का बेन टेनिसन सबको बताता है कि यही बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने के लिए अल्टीमेट एग्रीगर यहाँ पर आने वाला है। अब अल्टीमेट एग्रीगर को हम सब मिलकर यहाँ पर रोकेंगे, अब नहीं रोका तो कभी भी रोक नहीं सकते और यूनिवर्स को दबा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए यहाँ पर उतर रहे होते तभी वहाँ पर एग्रीगर भी आ ही जाता है। एग्रीगर वहाँ पर आते ही वक्त सभी लोगों के साथ हमला करने लगता है। बेन टेनिसन, ग्वेन और केविन से बच तो जाते हैं और एग्रीगर बताते हैं कि पता नहीं कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे जल्दी कैसे पहुंचे, लेकिन तुम सभी लोगों को मैं हराकर ये सबसे बड़ा इनाम हासिल करने वाला हूँ। ये बताकर उन सभी के साथ यहाँ पर टूट पड़ते हैं, फाइट हो जाता है। उन सभी लोग मिलके एग्रीगर के साथ मुकाबला करने लगते हैं। काफी करने के बावजूद भी एग्रीगर को यहाँ पर हरा नहीं पा रहे होते। एग्रीगर यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है, सबको एक एक करके मार के सभी लोगों को यहाँ पर बेहोश कर देता है। अब एग्रीगर बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने के उसके सामने जा रहा होता है। तभी छोटा वाला बेन टेनिसन उठ के केविन 11 को कहता है कि तुम मेरी ऑमनिट्रिक्स को पावर एब्जॉर्ब कर लो, जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे और तुम एग्रीगर को भी रोक सकते हो, जैसे तुमने पहले किया था ऑमनिट्रिक्स का एब्जॉर्ब वैसे कर सकते हो। तभी केविन 11 कहता है कि मुझे ये करना है तो मैं बेस्ट प्लान आजमाता हूँ और इसीलिए वो चला जाता है बड़ा वाला बेन टेनिसन की अल्टीमेट्रिक्स के सामने और वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्रीगर उस बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने वाला होता है, तभी वहाँ पर केविन भी आ जाता है, उसको रोक लेता है। तभी वो कहता है कि तुम बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अब केविन 11 अल्टीमेट केविन बन चुका था और इसीलिए अल्टीमेट एग्रीगर जब केविन को देखता है कि और वो शॉक में भी आ जाता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। केविन 11 एक एक करके उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। एग्रीगर यहाँ पर पूरी तरीके से डिफीट हो चुका था। केविन 11 अल्टीमेट केविन बनने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अल्टीमेट केविन एग्रीगर की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एग्रीगर यहाँ पर पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके वहाँ पर बेहोश होकर लेट जाता है। बेन टेनिसन, ग्वेन और 10 साल का बेन टेनिसन भी ये सब कुछ देख रहे थे और अल्टीमेट केविन कहता है कि मुझे शायद एलियन एक्स की भी पावर एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, तभी बेन टेनिसन उसको रोक लेता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग को पता चल चुकी थी कि अल्टीमेट एग्रीगर एपिसोड में कि ऑस्मोसन के अपनी पावर एब्जॉर्ब करने से ज्यादा पावर होने की वजह से अपनी कंट्रोल खो देते हैं। तब यहाँ पर ये बात काम करती है कि अल्टीमेट केविन बनने के बाद केविन की पूरी याददाश्त नहीं है और वो अपने कंट्रोल में भी नहीं है, सो इसीलिए ये सब हरकत कर रहा था और वो अपनी पावर एब्जॉर्ब करने की पूरे डीप ही करता है। लेकिन यहाँ पर बेन टेनिसन उसे जैसे तैसे रोक लेता है। बेन टेनिसन की ये रोकने की वजह से यहाँ पर केविन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब केविन ने एग्रीगर को तो हरा चुका था और वो लास्ट में सभी को वार्निंग देके चला जाता है कि आज तो मैं तुम सभी लोगों को बात मान रहा हूँ, कल से कोई भी बात नहीं मानूंगा, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अल्टीमेट केविन यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को बच्चे तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छी काम की और तुमने एक बार फिर से यूनिवर्स को बचाई है। केविन की अभी की सिचुएशन ये बाद में ठीक करेंगे, पहले इस छोटे वाला बेन टेनिसन का अपने घर तक पहुँचाना होगा। और प्रोफेसर पैराडॉक्स उस छोटे वाला बेन टेनिसन का अपने घर तक पहुँचा देते हैं। बेन टेनिसन और ग्वेन आपस में बात कर लेते हैं कि अब केविन 11 को ठीक कैसे करें, वो तो अपनी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बेन टेनिसन कहता है कि मुझे जैसे तैसे करके भी
केविन को वापस लाना ही होगा और मैं उसे ला कर ही रहूंगा। सो ये एपिसोड भी यहाँ पर हो जाती है खत्म। सो ये था अल्टीमेट एलियन सीरीज की 16 एपिसोड जो बहुत स्पेशल है। यहाँ पर हमें रिवील भी हो चुके हैं कि एलियन एक्स के होम प्लैनेट कहाँ पर है और सेलेस्टियल शेपेंस कैसे पैदा होते हैं। सेलेस्टियल शेपेंस की पूरी प्लैनेट भी है। ये एपिसोड के लास्ट में इस तरीके की एंडिंग हो जाती है कि जहाँ पर एग्रीगर खत्म हो ही जाता है और यहाँ पर अल्टीमेट केविन बन जाता है जो एक अपनी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब इसको ठीक कैसे करें, अपने नॉर्मल फॉर्म में उसे कैसे लाए, ये तो अब बेंटेनिसन के बहुत मुश्किल काम होने वाला है। अब इसकी आगे की कहानी में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या बेंटेनिसन अल्टीमेट केविन को रोक पाएगा। सो इसके हमें आगे, अगर आपने अल्टीमेट एलियन सीरीज की पूरी सीरीज देखी है तो प्लीज बताना मत, इसकी स्पॉइलर हो सकती है इसलिए इसको स्पॉइलर मत करना। मैं इसकी पूरे आगे की स्टोरी लेकर जाना चाहता हूँ। सो इतने वीडियो तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो आगे की स्टोरी में जानने के लिए वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा बेंटन के रिलेटेड। सो आपने इसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अब तक नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेना, इसकी पूरी कहानी आपको समझ आएगी। सो अब आगे की स्टोरी में हमें देखने को मिलने वाला है केविन 11 को रोक पाएगा या नहीं। सो आगे की स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करके भी इस आगे की स्टोरी देख लेना। तो अब ये वीडियो यहीं तक था, आगे की स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो बाय बाय।